गरीब माँ अमीर माँ। मोहित एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी और उसके घर को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया गया और उनके बैंक अकाउंट्स को यूज करने पर भी रोक लगा दी गई। वैसे तो मोहित अभी भी किसी होटल का किराया अफोर्ड कर सकता था, लेकिन उसकी पत्नी आयशा ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ होटल में रहने से मना कर दिया, क्योंकि उसका बेटा अक्सर बीमार रहता था। इसीलिए वो ना कहीं बाहर रहना चाहती थी और ना ही बाहर का खाना अपने बेटे को खिलाना चाहती थी। अब मोहित काफी परेशान हो गया। इतने में उसका ड्राइवर रमेश मोहित के पास आ पहुंचा। सर, आपके खिलाफ हुई रिपोर्ट के बारे में पता चला। आप चाहें तो एक हफ्ते के लिए मेरे घर रह लीजिए। मेरा घर बहुत ही छोटा है, लेकिन एक कमरा खाली पड़ा है और मेरी पत्नी आप लोगों का बहुत ख्याल रखेगी। बस एक हफ्ते की ही तो बात है। मोहित की पत्नी ने कहा, थैंक यू रमेश, मुझे तुम्हारे छोटे से घर में कोई परेशानी नहीं है, बस मेरे बेटे को बाहर नहीं रहना पड़ेगा। ये सुनकर रमेश भी खुश हो गया। मोहित ने अपने काम की वजह से रमेश के घर जाने से मना कर दिया। मोहित की पत्नी और बेटे को रमेश अपने घर ले गया। रमेश की पत्नी मीना पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उसका भी एक 3 साल का बेटा था। मीना आयशा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके बेटे को गोद में ले लेती है और कहती है, मैडम आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसके हाथ मुंह धो देती हूँ, आप भी धो लीजिए, फिर खाना खाएंगे। और चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत साफ सफाई से खाना बनाया है, आपका बेटा बिल्कुल बीमार नहीं होगा। आयशा बहुत अमीर परिवार से थी और इतना छोटा सा घर, इतना छोटा कमरा, सबके लिए एक ही बाथरूम, ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अपने बेटे के लिए वो ना चाहते हुए भी यही रहने के लिए तैयार थी। आयशा मुंह हाथ धोकर अपने बेटे को ले लेती है और देखती है कि मीना ने जमीन पर ही खाना लगाया है। उनके घर कोई डाइनिंग टेबल नहीं था। आयशा देखती है कि मीना अपने बेटे को हाथों से ही खाना खिलाने लगती है। आयशा मीना से कहती है, ऐसे तुम्हारा बेटा बीमार नहीं होगा? मीना कहती है, मेरा बेटा एक गरीब माँ बाप का बेटा है मैडम, हम सब हाथ से ही खाना खाते हैं। वैसे आप भी अपने बेटे को हाथ से खिलाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आयशा भी सोचती है कि एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ। आज वो पहली बार अपने बेटे को खाना खिला रही है, क्योंकि आज से पहले मेड ही उसके बेटे को संभालती थी, खाना खिलाती थी और सारे काम करती थी। आयशा को अपने बेटे को खाना खिलाकर बहुत अच्छा लगता है। अब आयशा ने सोचा कि आज से अपने बेटे के सभी काम वो खुद करेगी। वो सुबह अपने बेटे को ऐसे ही उठाती है जैसे मीना ने अपने बेटे को उठाया। जैसे जैसे मीना अपने बेटे का ख्याल रखती रही, वैसे ही आयशा भी मीना को देखकर अपने बेटे का ख्याल रखती है। उसे नहलाती है, कपड़े बदलती है, खाना खिलाती है और उसके साथ खेलती है। शाम के समय मीना अपने बेटे को जमीन पर बिठाकर काम में लग जाती है। ये देखकर आयशा कहती है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अपने बेटे को जमीन पर छोड़ दिया, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगा। तभी मीना कहती है, मेरे बेटे को तो आदत है, मेरे बेटे के पास महंगे महंगे खिलौने नहीं हैं, हमारे बच्चे तो ऐसे ही खेलते हैं। ये सुनकर आयशा भी अपने बेटे को उसी के बेटे के पास खेलने के लिए बिठा देती है और देखती है कि उसका बेटा मीना के बेटे के साथ खूब खेलता है और बहुत खुश होता है। आयशा ने पहली बार अपने बेटे को ऐसे खेलते और खुश होते देखा था। अपने घर पर वो अपने काम में ही व्यस्त रहती थी। वो पूरे हफ्ते अपने बेटे का ऐसे ही ख्याल रखती है। उसे मीना के घर रहकर ममता का असली मतलब पता चलता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद मोहित को उसका घर और बाकी सब कुछ वापस मिल जाता है। आयशा और उसका बेटा अब वापस घर चले जाते हैं। मोहित आयशा से कहता है, तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी ना रमेश के घर पर? लेकिन आयशा कहती है, पहले मैं सोचती थी कि मेरा बेटा कितना लकी है कि वो एक अमीर माँ बाप का बेटा है, जहां उसे सब कुछ मिलेगा। लेकिन मीना से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि असल में तो मीना मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है और उसका बेटा कितना खुशनसीब, जबकि मैं एक गरीब माँ हूँ। मुझे तो अपने बेटे का ख्याल रखना भी नहीं आता और मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। लेकिन अब मुझे भी मीना के जैसी अमीर माँ बनना है। दोस्तों, माँ का प्यार कभी भी पैसों से तोला नहीं जा सकता और आयशा को मीना के साथ रहकर इस बात का एहसास हो गया था।